एस डॉट रंजन एकेडमी में स्वागत है फिर से। मैंने एक वीडियो बनाया है पार्ट 1 और पार्ट 2 भी मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि भाषा कौशल क्या होता है। इससे पहले मैं भाषा का डिफिनेशन मैंने लिया, भाषा क्या होता है। अब हम लोग चालू करेंगे भाषा के रूप, भाषा के कौशल। भाषा के कौशल क्या होते हैं, कितने टाइप के भाषा के कौशल होते हैं, उसके बारे में हम लोग मैं पहले लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा उसको अच्छी तरह से। तो पहले लिखते हैं भाषा के कौशल। भाषा के कौशल कितने प्रकार के होते हैं। भाषा, अब इससे पहले मैंने भाषा पढ़ाया, भाषा के रूप पढ़ाया मैंने आपको। उसके बाद भाषा क्या होता है, भाषा कितने प्रकार का होता है, इसे मैंने फर्स्ट वीडियो में डाल दिया है। अब सेकेंड वीडियो हम चालू करते हैं यहाँ से भाषा के कौशल से, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग भाषा के कौशल। लिखते हैं हम लोग भाषा के कौशल। भाषा के कौशल, ठीक है। तो भाषा के कौशल अब लिखते हैं, तो इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा हम लोग निरूपित करेंगे। डायग्राम से हम इसको बनाएंगे कि डायग्राम किस तरह से हम लोग इसको निरूपित करेंगे। और डायग्राम से इस पिछले वीडियो में तो मेरी आवाज़ थोड़ा कम माने हो रही थी क्योंकि साउंड आ रहे थे, इसलिए मेरी आवाज़ें थोड़ा कम हो रही थी। लेकिन इस वीडियो में आप लोग की आवाज़ अच्छे से मिलेंगे। तो भाषा के कौशल को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। चलिए भाषा के कौशल को लिखते हैं, पहले अच्छे से डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा निरूपित करेंगे। पहला होता है सुनना, ठीक है। सुनना, सुनना होता है। उसके बाद होता है दूसरा होता है बोलना, बोलना, ठीक है। तीसरा होता है सुनना, बोलना। तीसरा होता है पढ़ना, पढ़ना। मैं लिख देता हूं फिर मैं साइड हो जाता हूं। पढ़ना। उसके बाद होता है, पढ़ने के बाद आते हैं हम लोग चौथे नंबर पर होता है लिखना। चौथे नंबर पर होता है लिखना, ठीक है। अब देखिए पहला था सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये चीज ऐसा बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत जगह हम लोग जैसे देखने में एग्जाम देते हैं, सीटेट के एग्जाम से लेकर सब में इस चीज का भाषा कौशल के बारे में पूछा जाता है। आप लोगों ने अगर सीटेट का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आप लोगों को इसका बहुत कुछ होता है। सीटीपी में सीटीपी नहीं, हिंदी का जो आता है उसको हिंदी में भी इसका बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश में, इसको भी सीटीपी में भी इसका यूज किया जाता है। देखिए सुनना, सु। अब इसको शॉर्टकट में जब हम लिखेंगे, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहले इसको लिखेंगे शॉर्टकट में, नोट लिख देंगे। नोट लिखेंगे इसमें कि सु, बो, प और ली, ठीक है। इसको पढ़ेंगे सु, बो, प, ली। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अगर किया जाए तो अगर प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम लोग तो इसको सबसे पहले कहता है सुबो पाली पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें साइलेंट हो जाता है, अ की मात्रा साइलेंट हो जाता है। तो सुबो इसमें अगर उसको उच्चारण किया जाए तो सुबो पाली कहा जाता है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है सुबो पली, ठीक है। तो ये हो गया नोट्स में। अगर किसी चीज को, ये सब शॉर्टकट में हो गया आपके, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनको शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट में हम इसके बाद लाएंगे वीडियो जो पूरा मैंने शॉर्टकट में एक तरीके से बताएंगे आपको। क्वेश्चन भी राय, इसका क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। अभी तो चलेंगे क्लासेस अभी, चलिए। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं हम लोग कि भाषा के भेद, ठीक है। एक पॉइंट हो गया भाषा के भेद, ठीक है। भाषा के भेद, भाषा का भेद जो होता है प्रयोग के अकॉर्डिंग, इसको लिखेंगे हम प्रयोग। प्रयोग का, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, भाषा के भेद का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो पहला लिखेंगे, पहला पॉइंट में लिखेंगे हम लोग मातृभाषा, मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा। दूसरा होता है हम लोगों को, दूसरा होता है राज्य भाषा। दूसरा होता है क्या, राज्य भाषा होता है, ठीक है। दूसरा होता है राज्य भाषा, राजभाषा, ठीक है। और तीसरा होता है राष्ट्रभाषा, तीसरा होता है राष्ट्रभाषा, ठीक है। और चौथा होता है मानक, मानक भाषा होता है, ठीक है, मानक भाषा, ठीक है, मानक भाषा।
पहला क्या होता है? मातृभाषा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। मातृभाषा, राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहला लिखेंगे मातृभाषा को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। मातृभाषा को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो मातृभाषा को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। मातृभाषा होता क्या है, ठीक है। अच्छा, मातृभाषा क्या होता है? आप लोग सब लोग जानते हो कि मातृभाषा कि जैसे कि जिस भाषा को लिख लेते हैं फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे। जिस भाषा को बालक में अपनी माँ अपनी माँ को यहां पर लिखिएगा, अपनी माँ से सीखता है, माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। जिस भाषा में यहाँ पे यहाँ से पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है जिस भाषा को बालक में अपनी माँ से, में जो वर्ड है ये कर्ता चिन्ह हो जाएगा। तो कर्ता के अकॉर्डिंग हम इस चीज में जब हम कर्ता पढ़ाएंगे तो और अच्छे से विस्तार करेंगे। लेकिन जिस भाषा को बालक अपनी माँ से, में नहीं होगा, में से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। और इसके पहले मैं जो लिखा हूं इसके पहले सो में वर्ड नहीं होगा, में कारक चिन्ह हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को सब जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर में वर्ड नहीं होगा, इसलिए में वर्ड को यहाँ से आप लोग इरेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। जिस भाषा को बालक अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, मातृभाषा हो गया। अब हम लोग सीखेंगे राज्यभाषा। दूसरा हम लोग लिखेंगे राज्यभाषा। राजभाषा क्या होता है? राजभाषा क्या होता है कि जब किसी देश में सरकारी, देखिए एक वर्ड ध्यान रखिएगा, सरकारी काम में भाषा का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, भाषा का प्रयोग होता है। जब किसी देश में सरकारी काम में भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं, ठीक है। देखिए राजभाषा, जब किसी देश में सरकारी काम में भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। ये राजभाषा हो गया। तो देखिए पहले मैंने दिखाया भाषा के कौशल, ठीक है, सुनना बोलना पढ़ना हो गया, सु बो पाली हो गया। भाषा के भेद जो प्रयोग के अकॉर्डिंग, कहाँ का प्रयोग का मतलब होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। प्रयोग का मतलब ही होता है कहाँ कहाँ यूज होता है भाषा का। तो प्रयोग के अकॉर्डिंग मातृभाषा, राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा। तो पहला हम डिफाइन किया है मातृभाषा। जिस भाषा को बालक अपनी माँ से, मे वर्ड मैं वहां लिख दिया था लेकिन मे वर्ड नहीं हो, फिर मेरा दिमाग गया वहां पर कि मे वर्ड जो होता है ये कर्ता चिन्ह हो गया, तो कर्ता के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं आता। कर्ता के, क्योंकि यहाँ पर बालक अपनी माँ से कह रहा है ना, तो बालक जो अपनी माँ से सीख रहा है, ठीक है ना, तो अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं राजभाषा। जब किसी देश में सरकारी काम में भाषा का प्रयोग होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इससे हम लोगों ने इससे पहले राजभाषा के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा मैं इस पर सब डिस्क्राइब कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ, क्योंकि मैंने इसमें लिखने में बहुत ज़्यादा समय हो रहा था। अब इसको डिस्क्राइब हम करते हैं। राष्ट्रभाषा क्या होता है?
इससे पहले राजभाषा पढ़े थे आप, राष्ट्रभाषा पर हम लोग आते हैं। देखिए तो तीसरा था राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी, सुनी जाती है। सब प्रदेशों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अच्छे ध्यान देखिएगा पॉइंट्स में कि हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है। पूरे भारत में बोलने का मतलब है 28 स्टेटों में हिंदी को बोला जाता है। हाँ, अब हम लोग देखें राष्ट्रभाषा के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रभाषा जो होते हैं हमारी, कि सब प्रदेशों में अपनी अलग अलग भाषाएं होती है, ठीक है। नोट्स में लिखेंगे हम लोग, हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसीलिए इससे राष्ट्रभाषा का बोला जाता है। अभी इसको ये चीज मत दिमाग में लाइएगा कि इसे राष्ट्रभाषा नहीं कहा जाता है, लेकिन पूरा बोला जाता है, राजभाषा ही कहा जाता है, राष्ट्रभाषा नहीं कहा जाता है हिंदी को। तो इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरह से। तो इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। माने कहने हम लोग बोलते हैं 28 स्टेटों में इस भाषा को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में मानक भाषा। मानक हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। मानक जो होता है हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। इसे शिक्षा कार्यलीन कामों में प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा शिक्षा और कार्यलीन क्या होता है। तो शिक्षा और कार्य, देखिए शिक्षा में हम लोग देखते हैं कि जितने भी संस्थाएं हैं शिक्षा का, जितनी जैसे सीबीएसई हो गया, उसके बाद जितने भी हर एक जहाँ के बोर्ड होते हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उसमें जितने भी काम होते हैं शिक्षा से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे बच्चे का ग्रेड निर्धारित करना, सीजीपी, उसके बाद उसके मानक रूप से तैयार करना, ग्रेड तैयार करना, उसी में मानक पॉइंट का यूज हो जाता है, मानक भाषा की यूज हो जाता है। ग्रेड बनाना, बच्चे का सीजीपी बनाना, उसके बाद सीजीपी के साथ साथ बच्चे का जो होता है कि आपको ग्रेडिंग परसेंटेज निकालना, ये सब मानक भाषा के ही अंदर आता है, ठीक है। अब आते हैं देखिए, तो कामों में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसे मानक भाषा हम कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बोली। बोली क्या होता है? देखिए बोली का स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा होती है। तो बोली को बोली, देखिए भाषा के स्थानीय और क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। स्थानीय और क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बोली जैसे आप जहां से बिलोंग करते हैं, कोई बिहार से, कोई यूपी से, 28 स्टेटों में जो जहां से बिलोंग करते हैं, वह सबके अलग अलग अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है, स्थानीय बोली होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, आपके ध्यान रखिएगा कि आपकी जो स्थानीय भाषा क्या है। जैसे जहाँ कोई मलयालम बोलता है, वहाँ का वो क्षेत्रीय लैंग्वेज हो गया, स्थानीय भाषा हो गया, उसको स्थानीय भाषा कहते हैं हम लोग। ये मत बोलिए कि राजभाषा हो गया, वो स्थानीय भाषा होता है। जैसे जो बिहारी बोलता है, जो भोजपुरी बोलता है, बिहार में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, बर्जिका भाषा बोली जाती है, तो वो सब आपकी स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं नोट्स में, लेकिन जब किसी, देखिएगा पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन जब किसी बोली में साहित्य रचा जाने लगता है, माने रचना जब होता है साहित्य का, माने इसको लिटरेचर कहा जाता है। जैसे आपको साहित्य, इसके बाद हम साहित्य भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो और अच्छे से बताएंगे साहित्य में। तो साहित्य रचा जाने लगता है, तब वो उपभाषा बन जाता है। उपभाषा बन जाता है, उपभाषा में जानते हैं क्या बन जाता है? जैसे अवधि वह ब्रज बोलिया, अवध इसको कहते हैं, अवधि वह ब्रज बोलियां थी, जब इनमें साहित्य रचा जाने लगा तब यह उपभाषा बन गई। जैसे आप देखे होंगे साहित्य में, लिटरेचर पढ़े होंगे तो देखते होंगे एक से एक आपके पद भाग मिलते हैं। तो पद में अवध भाषा, जैसे सुदामा जो है, सूरदास जिन्होंने लिखे हैं, सूरदास के पद आपने पढ़ा होगा, तो उसमें अवध भाषा का ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो मैया मोरे मैं नहीं मार, जैसे अवध जैसे वर्ड्स का यूज किया जाता है, तो ये वर्ड्स पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब आ जाता है आपको उपभाषा में आ जाता है। क्या मैंने बताया, रिपीट में कर दे रहा हूँ, अवधि और ब्रज बोलिया जो किस भाषा में बनता है, साहित्य रचा जाने लगता है, ये सब, तो उसको उपभाषा में हम क्या कहते हैं, उपभाषा हम कहते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए प्लीज, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे चलते हैं, हम लोग आगे। तो पूरा कंप्लीट को बुलाने आए थे।
इससे पहले हम लोगों ने देखा बोली के बारे में। अब हम बोली के बाद लिपि समझेंगे, लिपि होता क्या है। तो लिपि देखिए, लिपि क्या होता है उसको देखेंगे एक बार हम लोग बोर्ड पे। लिपि भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि को ध्यान रखिएगा, भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं, राइट। अब हम इसमें कुछ तथ्य है, ध्यान रखिएगा। हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा संस्कृत, ध्यान रखिए पॉइंट, संस्कृत, नेपाली, मराठी एवं गुजराती आदि भाषाओं की लिपि भी देवनागरिक है। ये बहुत पॉइंट की बात है, नोट कीजिएगा ध्यान से आप लोग कि हमारी हिंदी भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा। इसके अलावा संस्कृत, नेपाली, मराठी एवं गुजराती आदि भाषाओं की लिपि भी देवनागरिक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ प्रमुख लिपियां के बारे में देख लेंगे कि किसकी क्या होती हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां पहले देखेंगे। अंग्रेजी की क्या होता है, रोमन होता है। पंजाबी का गुरमुखी होता है। उर्दू, फारसी। उसके बाद संस्कृत या मराठी देवनागरिक। तमिल का तमिल, कन्नड़ का कन्नड़ी होता है। तमिल का तमिल होता है, कन्नड़ का कन्नड़ी होता है। ये दोनों कहाँ आता है, साउथ में आता है, ध्यान रखिएगा, ये सब साउथ का पार्ट है ये। अब आते हैं हम लोग कुछ तथ्य है, जैसे विश्व की लगभग सभी लिपियां, ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक कभी कभी एग्जाम में भी पूछते हैं। सीटेट से लेके जितने भी बीपीएससी लेके जितने भी एग्जाम होते हैं सब में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये सब। विश्व की लगभग सभी लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर, ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर को लिखी जाती है, किंतु ध्यान रखिएगा अनुस्वार है ये, किंतु उर्दू की फारसी लिपियां दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। तो ये अगर कोई इसमें दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट्स में डाल दीजिएगा कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, और हम नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो ध्यान रखिएगा, नोट्स पर जो है ज़्यादा नहीं है, कम ही दाम है नोट्स का। तो आप माने आप ध्यान रखिएगा कि नोट्स भी आपको मिल जाएगा। जो किसी बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो नोट्स भी आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, सर मुझे नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हम लोग इतना ही सीखेंगे। इसके बाद जो बच्चा मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है हिंदी का, वो पार्ट 1 देख लेंगे, ये पार्ट 2 का था। इसके बाद पार्ट 3, अब इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में व्याकरण। उसके बाद भाषा कि मैंने संविधान से कब लागू हुआ, राष्ट्रभाषा राजभाषा, मैंने आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में, तो उस पर भी डिबेट कर लेंगे। उसके बाद कुछ अभ्यास क्वेश्चन भी कर लेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे तरह से कि एमसीक्यू के टाइप के क्वेश्चन मैंने बनाया है कि आपका रिवीजन भी इससे हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और आपके मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा मिलती है, आप जितना मुझे मोटिवेट कीजिएगा उतना मुझे और जोश आएगा, क्योंकि नोट्स बनाने मुझे बहुत काफ़ी टाइम लगता है नोट्स बनाने में, ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सोच समझ के नोट्स में बनाता हूँ। तो आप लोगों की ही मोटिवेशन से मुझे प्यार मिलेगी। तब तक के लिए चलिए इतना ही, हम आपका इतना ही, और कल फिर मैं क्लास लेता हूँ, व्याकरण से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।